स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 12 की आज से शुरुआत है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना पवन दूतिका। तो चलिए पवन दूतिका के बारे में अध्ययन करते हैं। बैठी खिन्न यक दिवस वेह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, काली की क्रूरता से। तो इस पद्यांश में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी बता रहे हैं कि जब प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष दिखाया गया है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। यानी कवि के कहने का आशय है कि जब राधिका जी भगवान श्री कृष्ण से दूर हो जाती हैं तो वे अपने दुखों को पवन अर्थात हवा के माध्यम से उन्हें दूत बनाकर भेजी हैं। देखिए, बैठी खिन्न यक दिवस वेह गेह में थी अकेली। कवि आगे बता रहे हैं कि बैठी मिस बैठी हुई थी, खिन्न माने दुखी, यक मिस एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर, अकेली माने अकेली। इस पद्यांश में कवि बता रहे हैं कि एक दिन की बात है, राधिका बहुत दुखी दिखाई दे रही हैं। उनके दुख का वर्णन किया है। देखिए किस प्रकार, बैठी खिन्न यक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन की बात है, राधिका जी अपने घर में दुखी अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू, आंसू मिस आंसू, दृग माने दो, युगल माने दृग माने आंख, युगल माने दो, उनकी दोनों आंखों में आंसू थे। धरा माने पृथ्वी को, भिगोते माने भिगो रहे थे। कवि बता रहे हैं कि उनकी दोनों आंखों से आंसू निकलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे, धरती पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय धीरे मिस धीरे धीरे, इस सदन माने घर में, पुष्प माने फूलों की, सदगंध माने अच्छी गंध, फूलों के समान अच्छी मनमोहक आकर्षक करने वाली मधुर गंध के साथ कोले लेकर आती है। प्रातः वाली सुपवन, सुबह वाली सुंदर पवन, इसी काल इसी समय वातायनों से मतलब खिड़कियों के रास्ते से। कवि बता रहे हैं कि सुबह सुबह सुंदर पवन खिड़कियों के रास्ते से फूलों की अच्छी गंध को लेकर
इस घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता यूं, धीरे बोली सदुख इससे श्रीमती राधिका यूं। संताप मतलब दुख, विपुल बढ़ता देख के दुखिता मैं हो। आगे कवि बता रहे हैं कि संताप माने दुख। जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो धीरे बोली, धीरे से, सदुख माने दुख के साथ, उससे श्रीमती राधिका यूं, श्रीमती राधिका जी धीरे से दुखी होकर पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, प्यारी प्रातः, हे पवन, हे प्यारी, हे मधुर पवन, इतना क्यों मुझे है सताती। हे पवन दूतिका, तुम मुझे इतना क्यों दुख दे रही हो, अर्थात तुम मुझे क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी काल की क्रूरता से, अर्थात क्या, काल मतलब समय, क्रूरता मतलब कठोरता, क्या तुम पर भी समय की कठोरता का बुरा प्रभाव पड़ गया है, या क्या तुझ पर भी समय का क्रूर प्रभाव पड़ गया है, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। तो इस पद्यांश में काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, छंद मंदक्रांता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय बिरह से, बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा, श्याम को तू सुना देना, श्याम को तू सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू, अल्प आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद किंतनी, मंजू कुंज मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, मोह लेंगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख लख, वहाँ जान विश्राम लेना, वहाँ जान विश्राम लेना। इस पद्यांश में राधा पवन को दूत बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। वे पवन मार्ग से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित न होने के लिए कहती हैं। आइए देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से, कंज से नेत्र वाले। मेरे प्यारे, नव माने नए, जलद माने बादल के समान, कंज से नेत्र वाले। आगे कंज का मतलब होता है कमल। आगे कवि बता रहे हैं कि राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, नवीन माने नए, बादल जैसी शोभा वाले और कमल जैसी नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण जाके आए न मधुबन से, और न भेजा संदेशा। जो मेरे प्रिय श्री कृष्ण हैं, मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और न ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। हे पवन दूतिका, मैं उनके विरह में रो रो कर
पागल हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तुम सुना देना। हे पवन दूत का, तुम उनके पास जाना और इस मेरी दुख व्यथा को उन्हें तुम बता देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तुम अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किंतु मंजे कुंजे मिलेंगी। आगे राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूत का, ज्यों ही माने जब ही, मेरा भवन, तज माने छोड़कर, भवन माने घर, तू अल्प माने थोड़ा आगे बढ़ेगी, कि हे पवन दूतिका, जब तुम मेरे घर को छोड़कर ज्यों ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तब तुम्हें शोभा वाली सुखद किंतु मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली माने सौंदर्य से परिपूर्ण, सुखद माने सुख का एहसास कराने वाली, कितनी माने अनेक, मंजू माने लताएं, कुंजे माने कमल के फूल के समान मिलेंगी। कि हे पवन दूतिका, जब तुम मेरे घर से थोड़ा सा आगे जाओगी तब तुम्हें अत्यंत मनोरम वृंदावन मिलेगा। ठीक, वो वृंदावन तुझे अत्यंत सुंदर और सुखद अनेक कुंजे दिखाई देंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। कह रही हैं राधिका जी पवन दूतिका से, हे पवन दूतिका, उनकी छाया बड़ी शीतल और आकर्षक है। मृदुल स्वर से यानी मनमोहक आवाज से मोह लेंगी तुझे, कि पक्षियों के चहकने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगे। फिर भी तो भी मेरा दुख माने कष्ट, लख माने जान कर वहाँ जा न विश्राम लेना। फिर भी वे तुझे मोहने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर भी तुम मेरे दुख का ध्यान करके तुम वहाँ मत रुकना। तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा, रस वियोग श्रृंगार रस, गुण प्रसाद है, छंद मंदाक्रांता है। और काव्यगत सौंदर्य से विशेष व्याकरण संबंधी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट के चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10 की वीडियो में पूरा व्याकरण का प्लेलिस्ट बनाया, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।